Hey everyone, welcome back to the Layman Way and welcome to this new lecture जहाँ पे हम CSAT 2022 के लिए पढ़ रहे हैं। और आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे वर्क एंड टाइम का, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में वर्क एंड टाइम स्टार्ट किया था। आई होप जो बेसिक कंसेप्ट है वर्क एंड टाइम का वो आपको समझ में आता है। तो आज हम थोड़े और क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ और कंसेप्ट की बात करेंगे वर्क एंड टाइम में, जो वेरिएशंस होते हैं ना इसके, जैसे एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफिशिएंसी अगर किसी क्वेश्चन में आ गई तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से कुछ क्वेश्चंस से ही स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, ताकि जो लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट पढ़े थे उसको हम थोड़ा ब्रशअप कर पाएँ। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो मैंने आज जब भी बताया आपको एक चीज़ बताई है पिछले लेक्चर में कि पीस ऑफ वर्क होना मतलब काम होना, काम हमको 100% कंप्लीट करना होता है। तो ए जो है वो 100% काम कंप्लीट कर लेता है 12 दिन में। और 100% को आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, एक यूनिट लेके, है ना। एक यूनिट भी 100% ही होता है। तो हम या तो इसको 100% वाले तरीके से कर लें या फिर 1 यूनिट वाले तरीके से कर लें। मेरे को पर्सनली 100% वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं विजुअलाइज़ कर पाता हूँ कि काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है ना। तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, मतलब 12 डेज में वो 100% ऑफ काम कर लेता है, करेक्ट। बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, तो बी जो है वो 16 दिन में 100% काम कंप्लीट कर लेता है, करेक्ट। तो एक दिन में ए कितना कंप्लीट कर लेगा, एक दिन में ए 100/12% कंप्लीट कर लेगा। और वहीं एक दिन में बी कितना कंप्लीट कर लेगा, बी कंप्लीट कर लेगा 100/16% ऑफ द काम एक दिन में। अब वो क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मैनी डेज शुड बी ज्वाइन हिम, मतलब कितने दिन बाद बी ए को ज्वाइन करे, सो दैट द वर्क इज़ फिनिश्ड इन 9 डेज। ठीक है, तो मान लो हम जो इसमें पूछा है उसको हम एक्स ले लेते हैं। मान लो एक्स दिन बाद, जो एक्स दिन बाद बी ए को ज्वाइन करे, है ना। तो क्या मतलब है इसका, 1 2 3 4, मतलब एक्स दिन तक तो ए अकेले काम करेगा, है ना। एक्स दिन तक ए अकेले काम करेगा, उसके बाद बी इसको ज्वाइन करेगा, है ना। उसके बाद बी इसको ज्वाइन करेगा तो फिर ए और बी मिल के काम करेंगे, ठीक है, अगले कुछ दिन तक, और 9 दिन में टोटल जो है कंप्लीट हो जाएगा काम, है ना। तो यहाँ x से लेकर 9 तक कितने दिन हुए, 9 - x डेज, है ना। तो इसका मतलब 9 - x डेज तक इन्होंने साथ में काम किया है, करेक्ट। और पहले x दिन के लिए ए ने अकेले काम किया था, करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो एक दिन में कितना परसेंटेज ऑफ काम ए कंप्लीट कर पा रहा है, 100/12%। तो ये x दिन में कितना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100x/11, है ना। इतना परसेंटेज ऑफ काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा x दिन में, ठीक है। उसके बाद ये 9 - x डेज हैं, है ना, इसमें दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो एक दिन में अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट हो जाएगा, 100/12 जितना ए करेगा प्लस 100/16 जितना बी करेगा। इतना टोटल परसेंटेज ऑफ काम एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा अगर ए और बी साथ में काम करते हैं, करेक्ट। अब इन्होंने साथ में कितने दिन काम किया है, 9 - x डेज के लिए। तो अगर एक दिन में इतना परसेंटेज ऑफ काम हो रहा है तो 9 - x डेज में कितना परसेंटेज ऑफ काम हो जाएगा, 9 - x मल्टीप्लाइड बाय 100/12 प्लस 100/16, है ना, इतना परसेंटेज ऑफ काम हो जाएगा। और ये टोटल मिला के कितना काम कंप्लीट हो रहा है, टोटल काम कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब 100% ऑफ द काम कंप्लीट हो जा रहा है ना। यही तो बोल रहा है कि ए ने x दिन तक खुद काम किया, उसके बाद बी ने इसको ज्वाइन किया x दिन बाद, तो जो बाकी से बचा हुआ समय है, मतलब टोटल 9 दिन में ख़त्म हो रहा है काम। तो टोटल जो बाकी जो बचे दिन है 9 - x डेज में दोनों ने साथ में मिलकर काम किया, है ना। और फिर पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो पूरा काम कंप्लीट हो जाता है का क्या मतलब है कि 100% ऑफ काम कंप्लीट हो गया, है ना। तो हमने पहले ये निकाल लिया कि ए जो है वो x डेज में कितना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट कर लेगा। तो पूरे काम का 100/12% काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जब बी इसको ज्वाइन करता है तो दोनों साथ में मिलकर कितना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट कर लेंगे, इतना। इन दोनों का समेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100% ऑफ द काम, ठीक है। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और यहाँ से हमको x निकाल लेना है ना। तो इस इक्वेशन को याद रखना, फिर से मैं लिखूंगा इन सबको मिटा के, ठीक है। तो क्या है इक्वेशन हमारी, 100% इज इक्वल टू 100x/12 प्लस 9 - x इंटू 100/12 प्लस 100 है यहाँ पे 100/16, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट कि 100% इज इक्वल टू 100x/12, है ना, प्लस 9 - x इंटू 100/12 प्लस 100/16,
16। आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप डायरेक्ट ये लिखो, डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखो। जैसे आपको दिख गया ना, ये मन में ही कैलकुलेशन सारा हो जाना चाहिए और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आना चाहिए कि भाई हमने एक्स दिन मान लिए, तो अगर ए ने एक्स दिन तक काम किया था तो बी ने 9 - x दिन तक किया होगा, है ना। मतलब ए और बी ने साथ में मिलकर 9 - x दिन तक किया होगा। तो अगर ए जो है वो 12 दिन में काम कंप्लीट कर ले रहा है तो एक्स दिन में 100x/12% काम कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ काम है 9 - x वो दोनों मिलके साथ में करेंगे, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगी, है ना। अब यहाँ से 100 कैंसिल कर दो, हर जगह से 100 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ से, 1 = x/12 प्लस 9 - x इंटू 1/12 प्लस 1/16, है ना। अब ये इक्वेशन तब भी आती जब आप 100 की जगह 1 यूनिट ले लेते। अगर 1 यूनिट ऑफ काम हो रहा है तो भी यही इक्वेशन आती, ठीक है। बट अपना अपना तरीका है, मैं 100% प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरे को पता चल जाता है कि भाई अच्छा काम हो रहा है, इतना परसेंट काम हो रहा है ना। अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। तो ये 12 और 16 कितना आ जाएगा, यहाँ से करो ज़रा। 12 और 16 ऐसे ही कर लेते हैं, चलो 12 × 16 और 12 + 16 कितना आ जाएगा, 12 + 16 28, है ना। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 - x मल्टीप्लाइड बाई कितना, 7/16 × 3 = 48, है ना। फिर यहाँ से प्लस x/12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 48 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 9 × 7 = 63, 63 - 7x, है ना। फिर प्लस क्या आ जाएगा, 12 × 4 = 48, तो 4x आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ये 48 इधर ले जाओ, 7x प्लस ये कितना आएगा, -7x + 4x -3x, तो 63 - 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 63 - 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 48। 63 - 48 कितना आता है, 15 आता है ना। 15 आ जाएगा, 15 इज इक्वल टू 3x, x क्या आ जाएगा यहाँ से, x आ जाएगा 5। समझ में आ रहा है। तो कितने दिन बाद बी ज्वाइन करेगा ए को, 5 दिन बाद, तब जाके 9 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 5 डेज, ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मशीन P कैन प्रिंट 1 लाख बुक्स इन 8 आवर्स, ठीक है। तो लिख लो जो बोल रहा है, 1 लाख बुक प्रिंट करती है ये कितने घंटे में, 8 घंटे में, ठीक है। मशीन Q, ये P की मशीन, P की बात है, ठीक है। तो P एक काम करती है 8 घंटे में, समझ रहे हो। मतलब 1 लाख बुक को प्रिंट करना हो गया आपका काम यहाँ पे, समझ में आया। पहले तो ये डिफाइन कर लो कि काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, बुक प्रिंटिंग हो रही है। तो 1 लाख बुक प्रिंट करने का काम है, मतलब इज इक्वल टू काम, मतलब 100% ऑफ द काम कब होगा, जब आपकी 1 लाख बुक प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। ये होगा 100% ऑफ द काम। तो P जो है वही काम 8 घंटे में कर ले रहा है, और Q कितने में कर रहा है, Q कर रहा है आपका, मशीन Q कैन प्रिंट द सेम नंबर ऑफ बुक्स इन 10 आवर्स। तो Q जो है वो 10 आवर्स में ये काम कर ले रहा है, करेक्ट। Q जो है वो 10 आवर्स में ये काम कंप्लीट कर ले रहा है। वाइल मशीन R कैन प्रिंट दैम इन 12 आवर्स, तो R जो है वो कितने में कर रहा है, R कर रहा है 12 आवर्स में, ठीक है। ऑल द मशीन्स आर स्टार्टेड एट 9 AM, जितनी भी तीनों मशीन है उनको 9 बजे सब स्टार्ट हो जाती हैं। वाइल मशीन P इज क्लोज्ड एट 11 AM, तो P 9 AM पे स्टार्ट करके 11 बजे इसको बंद कर दिया जाता है। मतलब कितने घंटे काम किया इसने, 2 घंटे काम किया, है ना। एंड द रिमेनिंग 2 मशीन्स कंप्लीट वर्क। तो कुल मिला के बात क्या बोल रहा है, ये बात ये बोल रहा है कि हमको बुक्स प्रिंट करनी है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली एट व्हाट टाइम विल द वर्क, जो कि 1 लाख बुक प्रिंट करने का है वो ख़त्म होगा, ठीक है। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। जैसे वॉल वाला क्वेश्चन करते हो ना, वही क्वेश्चन है। अब इसमें मैं आपको वॉल वाले क्वेश्चन से एनालॉजी दिखाता हूँ। मान लो ये 1 लाख बुक का जो प्रिंट होना है दैट इज़ क्रिएशन ऑफ वॉल, ठीक है। तो इसमें सिंपल भाषा में क्या बोल रहा है कि P जो है वो ये वॉल बना देता है 8 घंटे में, Q जो है वो ये वॉल बना देता है 10 घंटे में, है ना, और R जो है वो ये वॉल बना देता है 12 घंटे में। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तीनों इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं, P + Q + R, ठीक है। तीनों इस वॉल पे काम करना स्टार्ट करते हैं, बट 2 घंटे बाद क्या होता है, 2 घंटे बाद P यहाँ से ड्रॉप आउट हो जाता है, P अब काम नहीं कर रहा है। तो बाकी बचा हुआ, अब बाकी जितना भी बचा है वो Q + R मिलके कर रहे हैं। तो कितने कितने घंटे में जो है हमारा ये वॉल बन जाएगा, यही क्वेश्चन है ये, ठीक है। अलग लैंग्वेज में दिया हुआ है। अब वॉल की जगह क्या, वॉल की जगह हमारा काम क्या है, वॉल की जगह हमारा काम है 1 लाख बुक को प्रिंट करना, ठीक है। वॉल की जगह हमारा काम क्या है, 1 लाख बुक को प्रिंट करना। तो P ये काम कितनी देर में कर पा रहा है, P ये 1 लाख बुक कितनी देर में कंप्लीट कर पा रहा है, 8 घंटे में। तो इसका मतलब
P जो है वो 8 घंटे में 100% ऑफ द काम कंप्लीट कर ले रहा है, तो 1 घंटे में P कितना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट कर लेगा? 100/8। ऐसे ही Q कितने में कर लेगा? 100/10, ठीक है, 100/10% काम कंप्लीट कर लेगा कितने घंटे में? 1 घंटे में। ऐसे ही R कितना काम कंप्लीट कर लेगा? R कर लेगा 100 बाय कितना दिया यार काम? 12 घंटा, तो 100/12% ऑफ द काम R कंप्लीट कर लेगा 1 घंटे में, अगर सिर्फ R काम करता है। अगर ये तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं, P प्लस Q प्लस R, तो 1 घंटे में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 1 घंटे में हो जाएगा 100/8 प्लस 100/10 प्लस 100/12। इतना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट हो जाएगा 1 घंटे में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हुआ क्या, तीनों ने काम तो स्टार्ट किया, बट 2 घंटे बाद क्या होता है? 2 घंटे बाद P यहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा? ऑलरेडी 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 2 इंटू ये पूरा नीचे जो भी है, ठीक है, तो 2 इंटू जब आप ये करोगे तो कितना आएगा? 100/8 प्लस 100/10 प्लस 100/12। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा 100 कॉमन ले लेते हैं हम पूरे में से, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। बेसिकली हमने क्या किया, 2 को यहाँ से काट दिया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, है ना, मतलब 1/2 कॉमन लेके इससे काट दो तो ये आ जाएगा, है ना। तो हमको ये पता चल गया कि 2 घंटे में कितना परसेंटेज ऑफ काम हो चुका होगा, इतना परसेंटेज। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं पूरा मिटार के। तो 2 घंटे में कितना काम हो चुका होगा? 100 इंटू 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6, इतना परसेंटेज ऑफ काम ऑलरेडी हो चुका है 2 घंटे में। ठीक है, बट 2 घंटे बाद क्या हो रहा है? Q और R साथ में मिलके काम कर रहे हैं, है ना। तो Q 1 घंटे में Q और R साथ में मिलके कितना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट कर पाएंगे? 100/10 जो Q कंप्लीट करता है प्लस 100/12 जो R कंप्लीट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मान लो इस 2 घंटे के ये 2 घंटे जो हो गए, इतना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट हो गया। अब x घंटे और लगते हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास में भी किया था कि x मान लो घंटे और लगते हैं 1 लाख बुक प्रिंट करने में, यानी 100% ऑफ द काम कंप्लीट करने में। तो अगर 1 घंटे में इतना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट हो रहा है तो x घंटे में कितना कंप्लीट होगा? x इंटू ये पूरा 100/10 प्लस 100/12, है ना। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100x मल्टीप्लाई बाय 1/10 प्लस 1/12, है ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 100x इंटू 10 प्लस 12 22 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 10 यहाँ से कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, इट इज़ 110x/6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 110x/6, है ना, यही आ जाएगा। और काटना है और एडिशनल काटना है तो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 ऐसे भी चला जाएगा, तो 55x/3 आ जाएगा ये, है ना। ये आ जाएगा 55x/3। ठीक है, तो ये जो आया आपका 55x/3, है ना, प्लस ये जो ऊपर वाला 2 घंटे में काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये कितना हुआ है? इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 100 टाइम्स ऑफ लेट्स मेक इट हैपन, तो 4 5 और 6, है ना, 2 2 ज़ा 4, 5 और 3, फिर अगेन ये 6 और 5 आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 60, 12 इंटू 5 सॉरी 60 आ जाएगा, है ना नीचे। तो 4 15 ज़ा, है ना, 15 और 5 12 ज़ा और फिर 6 10 ज़ा, तो ये कर लेते हैं कितना आ रहा है ये 100 इंटू 27, ये कितना है 10 है ना, हाँ ये 10 है, तो ये आ जाएगा 27 और 10 दैट इज़ 37, 37 डिवाइड बाय 60, है ना, तो यहाँ से ये कट गया, ये आ गया 370, 370 बाय, या फिर इसको और काट दो, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 37 इंटू 5, 37 इंटू 5 कितना होता है? 7 5 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 15 प्लस 3 दैट इज़ 18, 185, तो 185/3 आ जाएगा ये, है ना, 185/3। तो 185/3% प्लस ये इज इक्वल टू 100%, है ना, क्योंकि 100% काम कंप्लीट करना है, तो इसको हम लिख देते हैं 185/3 प्लस 55x/3, 55x/3, ये दोनों मिला के कितना परसेंटेज है? 100% ऑफ द काम कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ 3 कॉमन ले लो, 185 प्लस 55x इज इक्वल टू 100, यहाँ से आ जाएगा 300, तो 55x कितना आ जाएगा? 55x आ जाएगा 300 माइनस 185, करेक्ट। तो 300 माइनस 185 अगर कट गया तो 10 में से 5 गया 5, और ये कितना आ जाएगा? 10 को काट के लिखा 9, 2 9 में से 8 गया 1 1 115,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 115 और यहाँ पे आ जाएगा 55x। अब इसको कोशिश करते हैं करने की 115 बाय, ये घंटे में आ रहा है, ये ध्यान रखना, ये हमेशा घंटे में आ रहा है ना। तो 5 11 ज़ा 5 2 ज़ा 10 है ना, 23/11 आ रहा है। अच्छा 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15, तो ये आएगा 23/11 आवर्स है ना। 23/11 आवर्स कितना होता है भाई, कितने घंटे होता है ये 23/11 आवर्स। 11 2 ज़ा 22, 3 में से 2 गया 1, फिर ये 10 आ जाएगा, 0 ज़ा 11 9 ज़ा 99, तो लगभग ये 2.09 आवर्स आ रहा है ना। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, या तो 11:30 है ना। अच्छा ठीक है, ये 2.09 क्या किसकी वैल्यू आ रही है, ये x की वैल्यू आ रही है ना। तो हमने ये माना था कि जो 2 घंटा है उसके बाद x घंटा और लग रहा है ना, वही था ना, 2 घंटे के बाद x घंटा और लग रहा है, तो टोटल 4 घंटा लग रहा है। 9 बजे स्टार्ट हुआ था है ना, 9 बजे स्टार्ट हुआ था, लगभग 2 घंटा इस पर और लगेगा है ना। तो x इज अराउंड 2.1 आवर्स, दैट इज 2 2 4 घंटा और लगेगा। तो 9 से 4 अगर आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 बज जाएगा है ना। 3 घंटा 12 होता है, 2 और, तो 1 बज जाएगा, लगभग 1 बज जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली पूछा, एग्जैक्टली नहीं पूछा, अप्रॉक्सीमेटली एट व्हाट टाइम विल द वर्क बी फिनिश्ड, 1 बजे है ना। 4 घंटा लग जाएगा टोटल, क्योंकि ये x कितना आ रहा है, x 2 पॉइंट समथिंग आवर्स आ रहा है, मतलब 2 घंटे के बाद 2 घंटा और लगेगा, तो 9 बजे से लेकर 4 घंटा और, दैट इज 1 बज जाएगा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। समझ में आया, यही कंसेप्ट घूम फिरा कर आ रहा है, समझ रहे हो, हर जगह। ए बी सी डी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अब क्या बोल रहा है कि ए बी सी और डी मिल के जो है 20 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। इफ़ ए एंड बी कैन डू इट टुगेदर इन 50 डेज, तो ए और बी मिल के कितने में दिन में कर सकते हैं, 50 दिन में। और सी अलोन कैन डू द वर्क इन 60 डेज एंड, तो क्या करना है हमको, फाइंड द टाइम इन विच डी अलोन कैन डू इट इन। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे कि भाई, अगर इसको हम ऐसे करेंगे कि देखो, हम ये मान लेंगे कि ए जो है, लेट से ए जो है वो अलोन कंप्लीट कर लेता है वर्क x डेज में, ठीक है। तो x डेज में ये 100% ऑफ द काम कंप्लीट कर लेगा, उसको इस बार हम 1 ले रहे हैं डायरेक्टली छोटा करने के लिए, है ना। b मान लेते हैं y डेज में कर लेता है, तो b पूरा काम y डेज में कर लेता है ना, y डेज में कर लेता है। उसके बाद लेट से c जो है, c तो दिया ही हुआ है कि c 60 डेज में पूरा 100% काम कंप्लीट कर लेता है ना। उसके बाद लेट से d जो है वो d डेज में कर लेता है, यही मान लेते हैं। तो अब यहाँ से निकालते हैं, तो x जो है, a जो है वो एक दिन में कितना का परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट कर लेगा, 1/x। और y कितना कर लेगा, सॉरी b कितना कर लेगा, a b c और d है ना। b कितना कर लेगा, b कर लेगा 1/y। c कितना कर लेगा, c कर लेगा एक दिन में 1/60 है ना, पार्ट ऑफ वर्क। और d कितना कर लेगा एक दिन में, d कर लेगा 1/d, 1/d पार्ट ऑफ वर्क की कर लेगा, या फिर 100/d परसेंटेज ऑफ वर्क कर लेगा है ना। परसेंटेज को मैंने डायरेक्टली यहाँ फ्रैक्शन में बदल दिया है। अभी क्या बोल रहा है कि a और b कितने दिन में ये पूरा काम कर सकते हैं, 50 दिन में। तो a कितने दिन में कर पाएगा अकेला, a कर पाएगा 1/x में, और b कितना कर पाएगा एक दिन में, 1/y में। तो टोटल मिला के ये लोग कितना ले रहे हैं, 50 दिन ले रहे हैं है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/50 डायरेक्ट है ना। क्यों 1/50 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर एक दिन में a जो है, मान लो यहाँ पे 100% होता है ना, 100% भी अब अगर आप करते तो a एक दिन में 100/x% कर पा रहा है, b एक दिन में 100/y% कर पा रहा है ना। तो टोटल मिला के ये दोनों 100/x प्लस 100/y% कर पाते एक दिन में है ना। तो एक दिन में अगर ये लोग 100/x प्लस 100/y% कर पाते, तो 100% ऑफ द काम ये कितने दिन में कर पाते, 1/x प्लस 1/y, और वो कितना है, वो 50 दिन है ना। सही, 50 दिन में कर पा रहे हैं ना ये लोग 50 दिन में 100% ऑफ द काम कंप्लीट कर पा रहे हैं, यानी ये लोग 50 दिन में 1 यूनिट ऑफ काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो एक दिन में ये लोग कितना यूनिट काम कंप्लीट करेंगे, 1/50। और एक दिन में a कितना कर रहा है और एक दिन में b कितना कर रहा है, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, एक दिन में जितना काम कंप्लीट हो रहा है, दैट इज 1/50 है ना। कंफ्यूज हो रहे हो तो 100% वाले से कर लो, 100% वाले से भी यही सेम चीज़ आएगी जैसे हम पहले करते आ रहे हैं ना। इसमें क्या होगा, 100/x प्लस 100/y
ये होगा एक दिन में परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट, है ना। और इनको टोटल कितना लग रहा है काम कंप्लीट करने में, 50 दिन लग रहा है। तो इसमें 50 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 50 इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इंटू 100 बाय वाई, ये क्या आ जाएगा, ये 100% आएगा, है ना। यहाँ से 100 100 100 सब कट जाएगा, तो 1/x प्लस 1/v वाई इज इक्वल टू 1/50 आ जाएगा। यही इक्वेशन आएगी पूरी, है ना। समझ में आएगा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, मतलब आपको क्या बोलते हैं, आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप ये 100 वाले से डायरेक्ट कर पाओ, है ना। 1 हो चाहे 100 हो, कंसेप्ट वही है, चाहे 1 हो चाहे 100 हो, 100 को 1 भी लिख सकते हो, 1 को 100 भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है। पर 1 वाले में क्या होता है ना, 1 वाले में आपको एक दिन में काम कंप्लीट, एक दिन में एक पार्ट, जैसे हम इसमें यहाँ पे क्या किया है कि एक दिन में ए जितना कंप्लीट करेगा और एक दिन में बी जितना कंप्लीट करेगा, है ना, दैट विल बी इक्वल टू एक दिन में जितना काम होगा, है ना। अब ये बोला था कि 50 दिन में पूरा काम हो जाता है, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/50, तो उसको हमने इक्वेट कर दिया। ये इक्वेशन आ गई हमारी। और सी के साथ इक्वेशन क्या है हमारी कि 1/c जो है वो 1/60 डेज में काम, 1/60 पार्ट ऑफ काम कंप्लीट कर पाता है एक दिन में, है ना। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि इन हाउ मच टाइम कैन डी अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, और हमको ये भी दिया हुआ है कि ए बी सी डी आपस में मिलकर 20 दिन में काम कर पाते हैं। तो इसका मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/60 प्लस 1/d वुड बी इक्वल टू हाउ मच, 1/20। सिमिलर ऐसे जैसे ये पहली क्वेश्चन बनाई है वैसे ये भी क्वेश्चन बन जाएगी दूसरी, है ना। ये समझ में आ गया। अब 1/x प्लस 1/y कितना है, 1/50 है, तो यहाँ की जगह 1/50 रख दो डायरेक्ट, और यहाँ पे 1/60 रख दो, प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/20। तो 1/d यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/d यहाँ से आ जाएगा 1/50 प्लस 1/60, सॉरी 1/20 माइनस 1/50 माइनस 1/60, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, चलो। 1/d इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/50 माइनस 1/60, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 1/d इज इक्वल टू, यहाँ से करो, पहले इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, इन दोनों को पहले माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा 63 और यहाँ पे 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 और दिस वुड बी 2, तो 2/60 दैट इज़ 1/30, है ना। फिर 1/30 माइनस 1/50 कितना आ जाएगा, ये 30 इंटू 50 डायरेक्ट कर लेते हैं, 50 माइनस 30 ऊपर आ जाएगा 20, तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से 15, तो डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 15 इंटू 5 दैट इज़ 75। समझ में आ रहा है। डी अलोन कितने दिन में कर पाएगा, 75 डेज में। कितना आंसर हो गया, 75। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, सॉरी पी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे। अच्छा, क्यू कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज वर्किंग 10 आवर्स अ डे। If both P and Q work together working 8 hours a day, in how many days can they complete the work? अब ये थोड़ा ट्विस्टी क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें घंटे भी दे दिए हैं कि हम कितने घंटे काम कर रहे हैं, है ना। चलो अब हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमको 100% काम कंप्लीट करना है, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि हमको 100% काम कंप्लीट करना है। अब हम P का देखते हैं, P का क्या सिनेरियो है। वो बोल रहा है P जो है 100% ऑफ द काम कंप्लीट कर देता है 12 दिन में, है ना। बट इन 12 दिन में वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 8 घंटे ही काम कर रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। हमको निकालना है कि कितना वो काम एक्चुअली में कर रहा है, ठीक है। एक दिन में वो 8 घंटे काम कर रहा है, ये समझ में आ रहा है, एक दिन में वो 8 घंटे काम कर रहा है। तो 12 दिन में वो कितने घंटे काम करेगा, 8 इंटू 12, है ना, सिंपल है। 8 इंटू 12 कितना होता है, 8 टू ज़ा 16 और 96 आवर्स, ये टोटल 12 घंटे में 12 दिन में काम करेगा, है ना। तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि P जो है वो 96 घंटे ले रहा है 100% काम कंप्लीट करने में, ये मैं बोल सकता हूँ ना, क्योंकि वो 12 दिन ले रहा है और एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 96 घंटे काम करेगा। तो वो P जो है बेसिकली 96 घंटे ले रहा है 100% काम कंप्लीट करने में। समझ में आ रहा है, ये हमने डिड्यूस कर लिया इससे। अब Q सिमिलर चीज़ क्या कर रहा है, Q जो है 100% ऑफ द काम कंप्लीट कर देता है 8 दिन में, बट वो जो 8 दिन में उसमें एक दिन में वो 10 घंटे काम करता है, ठीक है। तो टोटल ये कितने घंटे काम कर रहा है, 80 घंटे काम कर रहा है।
तो क्यू की अगर मैं बात करूँ तो वो 80 घंटे में 100% काम कंप्लीट कर दे रहा है। करेक्ट, समझ में आ रहा है ना? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 घंटे में क्यू कितना काम कर रहा है तो आप क्या बोलोगे? 100/80% काम कंप्लीट कर देता है वो 1 घंटे में। और वहीं जो ये पी है वो कितना काम कंप्लीट करता है 1 घंटे में? पी कंप्लीट करता है 100/96, है ना? पी कंप्लीट करता है 100/96% ऑफ द काम। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो अब जब ये दोनों मिल जाएंगे, जब ये दोनों मतलब पी भी मिल जाएगा और क्यू भी मिल जाएगा, तो 1 घंटे में कितना काम कंप्लीट होगा? कितने परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट होगा? 100/80 प्लस 100/96, है ना? इतना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट होगा, है ना, एक दिन 1 घंटे में। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि इफ़ पी एंड क्यू वर्क टुगेदर वर्किंग 8 आवर्स अ डे, तो एक दिन में ये लोग कितने घंटे काम करते हैं? दोनों मिला के 8 घंटे। तो अगर एक दिन में ये लोग 8 घंटे काम करते हैं और 1 घंटे में इतना परसेंटेज ऑफ काम ये लोग कर रहे हैं, तो 8 घंटे में कितना करेंगे? इसमें 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू ये पूरा 100/80 प्लस 100/96, है ना? इतना परसेंटेज ऑफ काम ये लोग कर लेंगे एक दिन में। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको मिटा रहा हूँ और सिर्फ हम इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, इन सबको मैं मिटा दे रहा हूँ। एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो 8 घंटे में टोटल कितना परसेंटेज ऑफ काम हो जाएगा? 8 इंटू दिस, ये जो हमने 1 घंटे में निकाला। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब मैं लिख दे रहा हूँ कि एक दिन में ये लोग मिल के 8 घंटे काम कर रहे हैं। दैट इज़ एक दिन में कितना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट हो रहा है? 8 इंटू 100/80 प्लस 100/96। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ से आप बेसिकली 8 को डिवाइड कर सकते हो। 8 10 जा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 1 जा 8 2 जा 16। ठीक है, 100 यहाँ से आप कॉमन ले लो। जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 120, और 12 प्लस 10 दैट इज़ 22। ठीक है, यहाँ से काटने स्टार्ट करो। ये चला गया 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 55/3%। इतना परसेंटेज ऑफ काम जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है एक दिन में। समझ में आ रहा है? एक दिन में अगर वो दोनों 8 घंटे काम करते हैं तो इतना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट हो जा रहा है। इन हाउ मैनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क? समझ में आ रहा है? अगर एक दिन में 55/3% काम कंप्लीट हो जा रहा है, तो हमको अब ये निकालना है कि 100% काम, मतलब टोटल काम करना है ना। तो 1% काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 3/55 दिन में, है ना? और वहीं 100% काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 3/55 इंटू 100। समझ में आ रहा है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, यहाँ पे आ जाएगा 60/11, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 55। और फिर आ जाएगा इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा? 60/11 करो तो 11 5 जा 55, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 50 आ जाएगा। फिर 11 4 जा 44, फिर यहाँ 60 आ जाएगा, और 11 5 जा लगभग 5.5 दिन में लगभग कंप्लीट हो जाएगा ना, 5.45 डेज। समझ में आ रहा है? दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? अगर वो 8 घंटे काम करते तो कितना हो जाएगा? 5.45 डेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट वही है हर जगह कि वर्क करना है हमको, काम करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 6 एंड 12 डेज। मतलब ए कंप्लीट कर पा रहा है पूरा काम कितने दिन में? सॉरी, ए कंप्लीट कर पा रहा है पूरा काम 24 दिन में। क्या हो रहा है? ए कंप्लीट कर पा रहा है पूरा काम 24 दिन में। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? कितने यूनिट ऑफ काम कंप्लीट होगा? 1/24। ऐसे ही बी कर पा रहा है कितने दिन में? 6 दिन में। तो एक दिन में कितना कंप्लीट होगा बी का? 1/6 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और सी कितना कर पा रहा है? 12 कर पा रहा है एक दिन में, तो सी का कितना होगा? 1/12। ठीक है, ये है 1/A। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्किंग। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना, इसको तो करने आपको आप लगा रहा होगा आप क्या ही करना है, इसको क्या ही करें हम, इतने टफ टफ क्वेश्चन कर लिए। तो एक दिन में तीनों जब मिल जाएंगे तो क्या होगा? तीनों जब मिल जाएंगे तो 1/24 प्लस 1/6 प्लस 1/12 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना? इतना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में, है ना, 1 डे में। तो हमको तो 1 यूनिट काम कंप्लीट करना है, तो इसको अब आप नीचे वो कर लो। 24 1 प्लस 6 हो जाए 4 और 2, 4 2 6 1 7, 7/24
तो 24/7 डेज़ में एक यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तीनों अगर मिलके काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 7 3 21, वही मतलब अब इसको आप सॉल्व कर लो, 7 3 21, 30 आ जाएगा, 7 4 28, 3.4 डेज़ में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलके कितने दिन में करते हैं काम, 100% होता है काम कितने दिन में कर लेते हैं, 30 डेज़ में। ठीक है, 30 डेज़ में कर लेते हैं ये मिल के काम। बी और सी वही काम कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। तो ये लोग मिलके 24 दिन में कर लेते हैं 100% ऑफ द काम। ठीक है, और सी और ए जो हैं, सी और ए कहाँ लिखे हैं हम, सी और ए जो हैं वो 100% ऑफ द काम कितने दिन में कर लेते हैं, 20 दिन में कर लेते हैं। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज व्हेन बी एंड सी लीव। तो पहले 10 दिन के लिए तीनों मिलके काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सिर्फ बी और सी जो हैं वो हट जाते हैं, है ना, और सिर्फ ए अकेला काम करता है। हाउ मैनी डेज मोर विल ए टेक टू फिनिश द वर्क। मतलब 10 दिन के बाद कितने और दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने में। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है ना, करके आप करने की कोशिश करो, पर सॉल्यूशन तो मैं बता ही रहा हूँ आपको फिर से, है ना। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, गंदगी आ गई यहाँ पे। अब हम क्या मानेंगे इसमें, हम ये मानेंगे कि मान लो ए जो है वो जो ए है वो अकेला ए डेज़ में काम कंप्लीट कर लेता है 100%। ठीक है, तो एक दिन में ए कितना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट कर पाएगा, 100/ए। ऐसे ही बी एक दिन में कितना कंप्लीट कर पाएगा, 100/बी, अगर बी डेज़ में वो पूरा काम कंप्लीट कर लेता है। ऐसे ही सी कितना कर पाएगा, 100/सी, है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि ए और बी साथ में मिलकर काम करते हैं तो 30 दिन में कंप्लीट होता है ना। तो ए और बी साथ में मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, क्या इक्वेशन बन जाएगी, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/30, है ना। इन दोनों को आप प्लस करोगे उतना परसेंटेज ऑफ काम हो जाएगा, पर वो एक दिन में होगा। ऐसे ही 30 दिन में करने के लिए वो हो जाएगा और फिर वहाँ नीचे जाके रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यही इक्वेशन लिख देते हैं। उसके बाद बी और सी साथ में मिलके कितने दिन में काम कर पा रहे हैं, बी और सी साथ में मिलके 24 दिन में कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/24। उसके बाद सी और ए मिलके कितना कर पा रहे हैं, सी और ए मिलके कितना कर पा रहे हैं, 1/20, है ना, सही है ना, 1/20 कर पा रहे हैं। अब करो इसको आप क्या, अब इसमें से एक एक आपको निकालना है। 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो तीनों आ जाएगा, है ना, तीनों आ जाएगा। तो हमको पहले तीनों निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो अब तीनों निकालो, कैसे निकालोगे, कैसे भी करके निकाल सकते हो। इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करोगे तो 1/a माइनस 1/c आ जाएगा। ये कितना आएगा, 1/30 माइनस 1/24, 1/30 माइनस 1/24। फिर ये वाली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी और ये वाली आ जाएगी। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/a, हौच पौच हो रहा है क्या थोड़ा, 2/a इज इक्वल टू, रुको ऐसा करते हैं, सबको मिटाते हैं, फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी क्या थी, 1/a, दे यार, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू हाउ मच, 1/30, 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू हाउ मच, 1/24, और 1/c प्लस 1/a वॉज इक्वल टू हाउ मच, 1/20। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इनमें से हमको 1/a, 1/b और 1/c निकालना है। 3 इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हैं, आराम से आ जाएगी। तो हमने क्या, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आएगा 1/a माइनस 1/c इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/24। ठीक है, फिर ये वाली इक्वेशन और ये वाली जो इक्वेशन आई थी इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 1/c कट जाएगा, कितना आएगा, 2/a इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 माइनस 1/24। अब यहाँ से आपको निकालना है, ए निकालना है बेसिकली, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ से ए। वैसे तो आपको करना पड़ेगा, एलसीएम निकालो इसका भाई, लंबा क्वेश्चन है ये। 3 10s are 20, 3 8s are 5 2s are 10, 5 4s are 20 और 8
2 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 आएगा, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 आएगा, 8 8 इंटू 15, ठीक है ऐसे ही कर देते हैं, 8 इंटू 15 कौन मल्टीप्लाई करें, 8 इंटू 15 कर लेते हैं, अब 30 है तो करना पड़ेगा लग रहा है, 8 इंटू 15 करो यार कितना आ रहा है, 5 8 40, 120 आएगा ये, सॉरी 120 आ जाएगा ये, है ना। अब 30 है तो 30 4 आ जाता है, 4 आ जाएगा इधर, 2 6 आ जाता है तो यहाँ 6 आ जाएगा, एक मिनट, और माइनस 24 कितने आ जाता है, 5 जा शायद, 5 4 जा 25 10, हाँ 5 जा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 5, 6 + 4 10 - 5 5 डिवाइड बाई 120 इज इक्वल टू 2/a, करेक्ट। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, है ना, यही आएगा। 24 इंटू 2 कितना होता है, 48, तो a आ गया हमारा 48। अब a हमारा आ गया 48, है ना, तो अब यहाँ से a डाल दो 48, तो यहाँ से b आ जाएगा, b निकाल लेते हैं, 1/48, 1/30 - 1/48, है ना, तो ये निकालो आप, 1/30 - 1/48, 30 और 48 का एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, 3 6 जा 18, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 5 8 जा 40, अलग अलग आएगा, 40 इंटू 6 240, तो 240 आ जाएगा इधर, और इधर क्या आएगा 38 जा माइनस, यहाँ पे क्या है 48 है, तो 48 5 जा जाएगा, 5 8 जा 40, 5 जा जाएगा ये, 8 - 5 आएगा 3, 3/240, 3/240 क्या आएगा 80 दिन, है ना, 3/240 कितना आएगा 80, तो b क्या आ गया यहाँ पे, b आ गया 80। अब ऐसे ही a आ गया, b आ गया, अब c भी आ जाएगा, आप c डाल दो, c 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/20 माइनस 1/48, तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा, यहाँ से आपको करना पड़ेगा, ऐसे ही कर लो यार ये इसको ना, 20 इंटू 48 कर लो, 48 - 20 कितना आता है 28 आता है, 2 10 जा 2 4 जा, उसके बाद 2 7 जा 14, 2 24 जा, कुछ गड़बड़ आ गया क्या, क्या गड़बड़ हो गया भाई इसमें, 1/c इक्वल टू 1/20 माइनस 1/a, 1/a इज 1/48, 48 आ गया, तो 20 और 48, क्या दिक्कत हो गई, 20 और 48, 48 इधर आ जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, 20 इंटू 48, 48 माइनस 20 कितना आएगा 28, 2 10 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 14, उसके बाद 10 आया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 240/7 आ जाएगा ये, 240/7 डेज लगेगा इसको, सी को। अभी क्या बोल रहा है कि ये लोग 10 दिन तक काम साथ में किए, देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये लीव कर जाता है, कौन लीव कर जाता है, दे ऑल वर्क फॉर 10 days, देन बी एंड सी लीव, हाउ मेनी डेज विल ए टेक, ठीक है। तो अभी हमने ये सारे निकाल लिए ना कि ए जो है 240, ये याद रखना सारे ना, ए कितना था 48 डेज में कर लेता है, बी कितना कर लेता है 80 दिन में कर लेता है, और सी कितना कर लेता है 240/7 डेज में, हाँ। अब साथ में सबने काम स्टार्ट किया तो कितने में करेंगे, 1/48 प्लस 1/80 प्लस 7/240, है ना, एक दिन में इतना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट हो जाएगा, पर ये लोग ये 100 टाइम्स हो जाएगा, 100 टाइम्स ऑफ दिस, एक दिन में इतना परसेंट काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 10 दिन में कितना होगा, इंटू 10 कर देंगे, अब ये निकालना पड़ेगा यार, 1000 1/48 प्लस 1/80 प्लस 7/240, इतना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट हो जाएगा 10 दिन में, है ना। प्लस अब बाकी दिन में क्या होगा, बाकी दिन में ए अकेला काम करेगा, है ना, तो ए अगर अकेला काम करता है तो ए 48 डेज में कंप्लीट कर लेता है 100% काम, है ना। तो एक दिन में 100/48 और एक्स दिन में 100x/48, तो यहाँ से हमको x निकालना है, दिस वुड बी इक्वल टू 100%, 100 चला गया यहाँ से,
तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ दिस, ये जो भी है पूरा, ये नीचे आ जाएगा 240, 48 5 ज़ा 83 ज़ा प्लस x बाय 48 इज इक्वल टू 1, करेक्ट। 10 यहाँ से चला गया, 7 + 5 12 + 3 15, 15 बाय 24 प्लस x बाय 48 इज इक्वल टू 1, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, तो x बाय 48 आ जाएगा 1 माइनस 5 बाय 8, दैट वुड बी इक्वल टू 3 बाय 8 इज इक्वल टू हाउ मच, x बाय 48, 6 8 ज़ा 48 जाता है तो ये आ जाएगा 6, तो x आ जाएगा 18। तो a को 18 दिन और लगेंगे मतलब काम कंप्लीट करने में, समझ में आ रहा है। टोटल मतलब 28 दिन में काम कंप्लीट होगा, समझ में आया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था ये, बट ठीक है, हम तो कंसेप्ट देख रहे हैं, हम इतने अगर टफ क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो हम बाकी क्वेश्चंस भी कर लेंगे, समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो अगला जो है ये नया कंसेप्ट है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, एफिशिएंसी का कंसेप्ट। तो अगर आप बेसिक समझो, ये थ्योरी हटा दो, नीचे क्या बोल रही है, आप ये देखो कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ज़्यादा एफिशिएंट हो किसी काम को करने में, एफिशिएंसी का क्या मतलब क्या होता है। एफिशिएंसी मतलब आप कोई भी काम कितना अच्छे से कर सकते हो, है ना। अगर आप किसी काम में ज़्यादा एफिशिएंट हो गए तो वो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे और कम टाइम में कर पाओगे, करेक्ट। तो एफिशिएंसी, इन क्वेश्चंस में एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे को वॉल बनानी है ना, दो लोग हैं जिनको वॉल बनानी है, ए है और बी है, करेक्ट। दो लोग हैं ए और बी जिनको वॉल बनानी है। अब अगर मैं ये बोलूँगा कि ए इज़ मोर एफिशिएंट देन बी, इसका मतलब ये है कि ए कम टाइम ले रहा है वॉल को बनाने में देन बी, समझ में आ रहा है। टाइम टेकन बाय ए वुड बी लेस देन टाइम टेकन बाय बी। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कोई जितना ज़्यादा एफिशिएंट होता है उतना ही कम टाइम वो लेता है उस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। अब हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, व्हाट इज़ अ वर्क डन। वर्क डन आता है एफिशिएंसी इनटू टाइम से, तो जितना एफिशिएंट वो होगा, है ना, इनटू टाइम, दैट इज़ कॉल्ड वर्क डन। इसका ये भी मतलब है कि क्योंकि वर्क डन तो सेम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि दीवार बनानी है, अब 100% काम तो सेम ही होगा दोनों जगह, तो एफिशिएंसी इज़ वर्क डन बाय टाइम। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम और एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा इस सेम काम को करने के लिए, समझ में आ रहा है। कोई एक पर्टिकुलर काम है उसको करने के लिए टाइम कम लगेगा अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो वो यही बोल रहा है वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम ये देखेंगे, पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। एफिशिएंसी डिनोट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एनी पर्सन इन वन डे। तो कोई भी बंदा एक दिन में, बंदा या बंदी कोई भी एक दिन में कितना काम कर लेता है, कितना एफिशिएंटली काम कर लेता है, दैट इज कॉल्ड वर्क डन, ठीक है, कितना एफिशिएंटली। अब जैसे ये तीसरी स्टेटमेंट क्या लिखी है, इफ़ अ वर्कर इज मोर एफिशिएंट ही कैन डू मोर वर्क इन वन डे एज कम्पेयर टू अदर। मतलब अगर आप ज़्यादा एफिशिएंट हो तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा एफिशिएंट हो तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ज़्यादा काम कर पाओगे। यही इक्वेशन से सब कुछ आ रहा है। ये जो इक्वेशन है ना, वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये जो इक्वेशन है इसी से ही सब आ रहा है जो ये नीचे स्टेटमेंट लिखी है। क्या बोल रहा है ये, वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर मैं टाइम कांस्टेंट कर दूँ तो मेरी एफिशिएंसी जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन, मतलब जितना ज़्यादा मैं एफिशिएंट होऊंगा उतना मैं काम करूँगा, है ना। मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि एक दिन में आपको काम करना है ना, एक दिन में आपको काम करना है, तो टाइम मैंने फिक्स कर दिया कि आपके पास एक ही दिन है, तो अगर आप ज़्यादा एफिशिएंट होगे तो आप ज़्यादा काम करोगे, है ना, और अगर आप कम एफिशिएंट होगे तो आप कम काम करोगे। ऐसे ही अगर काम सेम है, मान लो वर्क डन सेम है, आपको काम सेम करना है, तो एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी वुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब कि अगर आप ज़्यादा एफिशिएंट होगे तो आपको उतना ही काम करने में कम टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है। ऐसे ये क्वेश्चन होते हैं। तो अब इसमें देखो चौथा स्टेटमेंट देखो, इफ़ ए इज़ थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। मान लो ये स्टेटमेंट दी है कि ए जो है वो 3 गुना बी से बेटर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये ए जो है वो 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। इसका मतलब कि ए जो है वो पर्टिकुलर टाइम में बी का 3 गुना काम कर लेता है, समझ में आ रहा है। इसका ये मतलब है। और दूसरा ये मतलब क्या है कि अगर सेम काम करने को दे दिया जाए ए और बी को, तो ए जो है वो b/3 टाइम में वो काम कर लेगा। मतलब जो बी टाइम लगा रहा है उस काम को करने में, उसका 1/3 टाइम में ए कर लेगा काम। इसका दो मतलब है, समझ में आ रहा है। दोनों मतलब में
एक में वर्क डन सेम है और एक में टाइम सेम है, समझ में आ रहा है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि ए जो है ही इज़ थ्राइस एज गुड एज बी, इसका क्या मतलब है, इसके दो मतलब है। अगर उन दोनों को काम सेम करना है, मान लो एक वॉल बनानी है, उनको काम अगर सेम करना है तो टाइम जो लेंगे, टाइम जो ए लेगा और टाइम जो बी लेगा, है ना, जो टाइम ए लेगा वो 1/3 होगा जो टाइम बी लेगा, क्योंकि जो ए है वो 3 गुना ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब वो 1/3 टाइम में वही काम कर लेगा जो बी करेगा, समझ में आ रहा है। और ऐसे ही अगर मान लो मैं बोलूँ कि एक दिन में मेरे को कंपेयर करना है ए और बी को, तो मैंने यहाँ क्या करा, मैंने यहाँ टाइम को फिक्स कर दिया, टाइम सेम हो गया, तो इसका मतलब ए जो काम करेगा वो 3 गुना होगा जो बी काम करेगा, तो वर्क डन बाय ए वुड बी 3 टाइम्स दैट ऑफ बी, है ना, यहीं से सब कुछ आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय ए इज टू बी इज 3:1 एंड रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिनिश द वर्क इज 1:3, उल्टा, ठीक है, समझ में आ रहा। The ratio of efficiencies of two workers is inversely proportional to the time taken by them to complete a work. यही है, बस यही क्वेश्चन आप याद रखना, वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। इफ अ वर्कर इज लेस एफिशिएंट देन ही और शी विल टेक मोर टाइम, अगर कम एफिशिएंट है तो ज़्यादा टाइम लेगा, अगर ज़्यादा एफिशिएंट है तो कम टाइम लेगा, है ना। एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे एक काम को कंप्लीट करने के लिए उतना कम टाइम लगेगा उस काम को करने के लिए, है ना। मान लो आप एक दीवार बना रहे हो, हमने कितने क्वेश्चन किए हैं कि अगर एक ए जो है वो अलोन दीवार बनाएगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है, वहीं अगर ए बी और सी तीनों मिल के ये दीवार बनाएंगे तो उनको कम टाइम लगता है ना। ये तो बेसिक था, करेक्ट। तो इसके हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। पूजा इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज आरती, तो पूजा जो है वो ट्वाइस एज एफिशिएंट है आरती से, मतलब पूजा इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज आरती, इसका क्या मतलब हुआ, इसके दो मतलब हो गए, बाद में देखेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंड इट टेक्स 90 डेज लेस देन आरती टू कंप्लीट द जॉब, मतलब कि जो पूजा है वो आरती से 90 दिन कम लेती है ना। मान लो आरती टी ए डेज लेती है तो पूजा कितने लेगी, आरती से 90 दिन कम लेती है एक काम को कंप्लीट करने में, है ना। तो किसी काम को कंप्लीट करने में जो पूजा है वो आरती से 90 दिन कम लेती है, मतलब वर्क डन तो दोनों का सेम है ना। मान लो एक दीवार बना रही है दोनों, है ना, तो वर्क डन तो सेम है। अभी हमने पीछे क्या देखा कि वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है ना। तो वर्क डन तो दोनों का सेम है क्योंकि दोनों को दीवार बनानी है, दोनों को जॉब कंप्लीट करना है, तो वर्क डन सेम है ना। तो हम ये दोनों इक्वेशन में पूजा और आरती के लिए इसको इक्वेट कर देंगे। क्या मतलब, पूजा जो वर्क काम करेगी, पूजा जो वर्क डन करेगी वो क्या होगा, पूजा की एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। अब ये बोल रहा है कि पूजा 2 गुना जो है, पूजा क्या है वो 2 टाइम्स एफिशिएंट है आरती से, यही बोल रहा है ना, ट्वाइस एज एफिशिएंट एज आरती। इसका मतलब जो पूजा टाइम लेगी काम को करने के लिए वो क्या होगा, आरती से आधा होगा, है ना। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा है। एफिशिएंसी क्या है, मान लो एफिशिएंसी जो पूजा की है वो पी है ना, और टाइम पूजा टीपी लेती है, ठीक है। तो उतना ही काम करने में लेट से आरती जो है वो, आरती की एफिशिएंसी ए है ना, और वो टाइम टी ए लेती है। तो हमको पी और ए में रिलेशन दिया हुआ है कि पूजा जो है वो ट्वाइस ऑफ ए है, मतलब पूजा की जो एफिशिएंसी है दैट इज ट्वाइस ऑफ ए। तो यहाँ पे पी की जगह हम क्या रख देंगे, ट्वाइस ऑफ ए रख देंगे, है ना। और फिर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि वर्क डन तो सेम है दोनों का, है ना। तो 2a इंटू टी पी इज इक्वल टू ए इंटू टी ए, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया टी पी इज इक्वल टू टी ए बाई 2। ये ज़रूरी नहीं कि आप ये इक्वेशन से ही करो, ये नॉर्मल लॉजिक भी है, लॉजिक भी समझो कि भाई वर्क काम हमको सेम करना है अगर, और अगर पूजा ट्वाइस एफिशिएंट है आरती से तो पूजा जो है वो आधा टाइम लेगी ना काम करने में क्योंकि वो एफिशिएंट ज़्यादा है ना। तो एक ये रिलेशन आ गया, एक ये रिलेशन आ गया, इसकी जगह यहाँ पे ये रख दो, टी ए माइनस 90 इज इक्वल टू टी ए बाई 20 टी ए बाई 2, 2 टी ए माइनस 180 इज इक्वल टू टी ए, और यहाँ से टी ए क्या आ जाएगा, यहाँ से टी ए आ जाएगा 180। आर भी करेक्ट, समझ में आ रहा है। टी ए इज इक्वल टू 180, अब टी ए 180 आ गया तो टी पी कितना आएगा, टी पी आ जाएगा 90, है ना, टी ए बाई 2। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम इन विच दे कैन फिनिश द जॉब टुगेदर, समझ में आ रहा है। अब हमको टी ए और टी पी पता चल गया, टी ए कितना है, आरती कितने दिन में कर लेती है 180 दिन में, और पूजा कितने दिन में कर लेती है वही काम 90 दिन में। तो अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो वही, अब ये तो पुराना वाला हमारा केस आ गया कि आरती जो है वो 180 दिन में 100% काम कर लेती है, तो एक दिन में ये कितना परसेंट काम कर पाएगी, 100/180। और वैसे ही जो ये है पूजा है
वो एक दिन में, वो 90 दिन में कितना परसेंट कर लेती है, 100%। तो एक दिन में कितना कर लेगी, 100/90, है ना, 100/90% कर लेगी। तो दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो 100/80% यहाँ से और 100/90% इधर से, ये दोनों मिल के अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना परसेंट काम कंप्लीट होगा, एक दिन में हो जाएगा 100/80 प्लस 100/90% ऑफ द काम कंप्लीट, है ना। और हमको क्या करना है, पर हमको तो 100% काम कंप्लीट करना है ना। तो हमको 100% काम कंप्लीट करना है, तो कितने दिन में हो जाएगा 100% काम, 1% काम कितने दिन में होगा, 1/100/80 प्लस 100/90, है ना। तो 100% काम कितने दिन में होगा, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, 100/100/80 प्लस 100/90। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 170, 90 × 80 डिवाइड बाई 170, ठीक है, यही आएगा ना, कुछ और आएगा, यही तो आएगा, 9 8 72, 720 डिवाइड बाई 17, इतने दिन में ये काम जो है वो कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है, इसको आप डिवाइड करें ना, जो आंसर है वही आंसर हो जाएगा आपका, है ना। इसको हम अभी डिवाइड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ओह सॉरी सॉरी, एक चीज़ गलत हो गई, ये गलत आ रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पे 80 नहीं है, यहाँ पे 180 है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे 180 है, वही मेरे को लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे 180 है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/180 प्लस 1/90, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180, 1 + 2, 2 + 1 3, 3/180, है ना। तो ये आ जाएगा बेसिकली 180/3, तो 180/3 आता है कितना, 60। तो टोटल अगर ये दोनों मिल के काम करेंगे तो 60 डेज़ में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 180 है ना, तो ये नहीं आएगा, इट वुड बी 60 डेज़। तो 60 डेज़ में काम अपना कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। ए इज़ थ्राइस एज गुड, ये क्या हो गया, ए इज़ थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 टाइम्स है बी की एफिशिएंसी से, है ना। यही तो बोल रहा है, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश द जॉब इन 60 डेज लेस देन बी, मतलब जो टाइम ए को लग रहा है वो बी के टाइम से 60 दिन कम है, ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे वाला किया था, है ना। तो एफिशिएंसीज दी हुई हैं कि ए की एफिशिएंसी इज थ्राइस ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, अगर आप इक्वेशन से करना चाहो तो इक्वेशन से कर सकते हो, सिंस वर्क डन सेम है, काम सेम परफॉर्म कर रहे हैं दोनों के दोनों, तो वर्क डन सेम है, वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी ए की ए है, टाइम उसको टी ए लग रहा है, ऐसे ही वर्क डन बी कितना करेगा, एफिशिएंसी बी है, टाइम टी बी लग रहा है। अब ए की जगह 3b रख दो तो कितना आ जाएगा, 3b इंटू टी ए इज इक्वल टू बी इंटू टी बी। ये लॉजिकल भी है, क्यों लॉजिकल है, क्योंकि अगर ए जो है वो थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी है, तो ए का जो टाइम टेकन होगा वो 1/3 होगा बी का, है ना। तो जितना भी एफिशिएंट है उतना बाय डिवाइड कर देते हैं तो टाइम उतना आ जाता है, मतलब ए अगर थ्राइस एज गुड एज बी है तो टी ए टाइम जो लेगा वो ऑब्वियसली 1/3 होगा, है ना। तो टी ए इज टी बी का 1/3, तो यहाँ से टी बी को आप 3 टी ए रख दो, यहाँ पे टी बी को 3 टी ए रख दो, तो टी ए इज इक्वल टू 3 टी ए माइनस 60, तो यहाँ से टी ए कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 टी ए आ जाएगा इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से टी ए आ जाएगा इज इक्वल टू 30। अब टी ए अगर 30 आ गया तो टी बी कितना आ जाएगा, टी बी आ जाएगा 3 × 30 दैट इज़ 90, ठीक है। अब ये वही पुराना वाला क्वेश्चन हो गया, हमारा टी ए आ गया 30, टी बी आ गया थ्राइस ऑफ 30 दैट इज़ 90, है ना। और अब हमको वो करना है कि दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना होगा, तो साथ में काम करेंगे तो क्या होगा, 100/30 प्लस 100/90, इतना परसेंटेज काम कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में, है ना। तो 100% काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 100 डिवाइड बाय 100/30 प्लस 100/90। समझ में आ रहा है। इसको हम कर ही लेते हैं, यहाँ से 90 आ जाएगा, 3 + 1 दैट इज़ 4, 4/90 आ जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, नीचे 4 ऊपर 90, तो 90/4 आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। इसको करो, कितना आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 45 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 22.5 डेज़, तो 22.5 डेज़ लगेंगे अगर दोनों साथ में काम कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम। 100/30 प्लस 100/90 इसको करोगे तो कितना आएगा, नीचे 90 आ जाएगा, 3 3 3 + 1 4, है ना, 4, और फिर जब ये आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4/90 आ जाएगा नीचे, है ना, 100 कॉमन लेके 4/90, 90/4, 90/4 आ गया आपका 22.5, ठीक है। तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 22.5 डेज में, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी। क्या बोल रहा है, ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे परसेंटेज आ गई। परसेंटेज का मतलब क्या है कि ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी। अगर ए की एफिशिएंसी ए है ना, एक मिनट रुको, हाँ, अगर ए की एफिशिएंसी ए है तो बी तो और बी की एफिशिएंसी बी है। अगर ए की एफिशिएंसी ए है और बी की एफिशिएंसी बी है तो दोनों में रिलेशन क्या होगा कि ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट, है ना। 30% इसकी एफिशिएंसी बी से ज़्यादा है ना, समझ में आ रहा है। 30% मोर एफिशिएंट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1.3 टाइम्स ऑफ बी। ए इज इक्वल टू ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 1.3 टाइम्स ऑफ बी, क्योंकि ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी। समझ में आ गया। अब सिमिलर तरीके से हम टाइम टेकन इसमें निकाल लेंगे, है ना। कैसे, वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। तो ए इंटू टाइम, ए इंटू ए का टाइम इज इक्वल टू बी इंटू बी का टाइम, करेक्ट। ए का टाइम इज़ 1.3 टाइम्स ऑफ बी इंटू ए का टाइम इज इक्वल टू बी का टाइम इंटू टी बी। तो यहाँ से बी भी कट गया, टी ए क्या आ गया, टी ए इज इक्वल टू टी बी डिवाइडेड बाई 1.3। समझ में आ रहा है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हमने ये देख लिया था कि टी ए जो है, टाइम टेकन बाय ए दैट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी डिवाइड बाय 1.3। यही आया था हमारा, है ना। यही क्वेश्चन से हमने सॉल्व किया था। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो, या फिर ऐसे ही रहने दो उसको भी, है ना। अभी क्या बोल रहा है, अभी हमने निकाली, ये हमने रिलेशन निकाल लिया कि ए अगर अकेला काम करता है तो उसको टी ए लगता है ना। बी अगर अकेला काम करता है तो उसको टी बी टाइम लगता है, करेक्ट। और ये टी ए और टी बी में रिलेशन आ गया, कैसे करके कि ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी, ठीक है। अब ये पूछा है कि हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज। मतलब ए अकेला वो जॉब 23 डेज में कर लेता, है ना। इसका मतलब क्या है कि टी एज कितना हो गया, टी ए हो गया 23 डेज, करेक्ट। टी ए हो गया 23 डेज, तो यहाँ हम 23 डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, टी बी डिवाइडेड बाय 1.3, करेक्ट। कैन वी कैलकुलेट टी बी फ्रॉम हेयर, टी बी क्या आ जाएगा, टी बी आ जाएगा 23 इंटू 1.3, दैट इज, इसको हम कर देते हैं 23 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 10, है ना। यहाँ से इसको हटा के इधर कर दिया, तो 23 इंटू 13 करो आप, कितना आ रहा है 23 इंटू 13, आई गेस ये आएगा 299, 3 3 9 3 6 एंड यहाँ पे आएगा 299, है ना। 299 आ गया यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 299 डिवाइड बाई 10। ये हो गया टाइम टेकन बाय बी अलोन टू डू द वर्क। बट इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर, दोनों साथ में काम करेंगे अगर तो कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल, हम ये पुराना वाला हमारा क्वेश्चन बन गया कि टी ए टाइम जो ए है वो 23 डेज ले रहा है 100% ऑफ काम कंप्लीट करने में, तो एक दिन में ए कितना लेगा, 100/23। ऐसे ही एक दिन में बी कितना लेगा, ये 100/this, तो 100/this कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 299, है ना, क्योंकि 100/this तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000/299। अब इतना परसेंट काम यहाँ कर रहा है, ये इधर कर रहा है, एक दिन में कितना परसेंटेज काम हो जाएगा, 100/23 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 299, इतने परसेंटेज ऑफ काम हो जाएगा एक दिन में, करेक्ट। और अब क्या बोल रहा है कि 100% काम कितने दिन में होगा, है ना। हमको तो यही निकालना है ना कि हाउ मच टाइम विल दे टेक टू वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब, मतलब 100% काम हमको कंप्लीट करना है। तो अब बस सिंपल है, अब तो कुछ भी नहीं है, अब ये आ गया। अब इसको हम थोड़ा, मैं इसको रब कर देता हूँ। ये आप इक्वेशन याद रखना, ये वाली, मैं तो, मेरे को तो याद है, 100/23, है ना, प्लस 1000/299, इतने परसेंटेज ऑफ काम है ये एक दिन में हो रहा है, करेक्ट। इतने परसेंट काम हो रहा है ये एक दिन में, करेक्ट। ये हो रहा है 1 डे में काम, तो 1% होगा 1 डिवाइड बाय दिस थिंग, दिस होल 100/23 प्लस 1000 डिवाइड बाई 299, ये 1% होगा। और 100% कितने दिन में होगा, 100% हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1/23 प्लस 10/299, है ना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा 299,
23 13 का होता है 299 है ना, प्लस यहाँ पे 10, तो दिस इज़ 23, 299 ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 299 डिवाइडेड बाय 23, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13। तो अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो कितने डेज़ में काम कंप्लीट होगा, 13 डेज़ में। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं हम। अभी क्या बोल रहा है, साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ओके, साक्षी 100% ऑफ काम कितने दिन में कंप्लीट कर पा रही है, 20 डेज में, करेक्ट। तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी, मतलब जो एफिशिएंसी है तान्या की, मान लो तान्या की एफिशिएंसी टी है ना, तान्या टी नहीं मानते क्योंकि वो तो हमको टाइम में लेना पड़ेगा, तो जो भी है मतलब ऐसे मान लेते हैं, तान्या की एफिशिएंसी टी मान लेते हैं, तो तान्या की एफिशिएंसी साक्षी से कितना ज़्यादा है, साक्षी से 25% ज़्यादा है ना। तो अगर तान्या की एफिशिएंसी टी है और साक्षी की एस है, तो तान्या की एफिशिएंसी कितनी होगी, एस प्लस 25/100 ऑफ एस, कितना हो जाएगा 125/100 ऑफ एस, है ना। अब वही आप वो जो पुराना वाला था, वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है ना, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। तो मान लो तान्या जो है वो टी ई टाइम लेती है, टी ए ले लेते हैं इसको, तान्या टी ए टाइम लेती है और साक्षी ऐसे टाइम लेती है, ठीक है। तो या फिर टी एस मान लेते हैं इसको टी एस मान लेते हैं। तान्या टी एस टाइम लेती है और सॉरी साक्षी टी एस टाइम लेती है और तान्या टी ए टाइम लेती है, करेक्ट। तो हम क्या इक्वेट करेंगे, वर्क डन तो सेम ही है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम इज सेम। तो तान्या की एफिशिएंसी कितनी है, टी, और टाइम तान्या कितना ले रही है, टी ए ले रही है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ साक्षी, दैट इज हाउ मच, एस इंटू टाइम टेकन बाय साक्षी, दैट इज टी एस। तो अब ये वाला जो है, ये इसको हम ये यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 125/100 इंटू तान्या का टाइम, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू साक्षी एस, दैट इज 125 एस है यहाँ पे, है ना, एस इंटू टाइम टेकन बाय साक्षी। तो यहाँ ये कट गया, है ना, यहाँ पे रिलेशन आ गया एक हमारे पास, क्या आ गया 125 टाइम्स तान्या का टाइम इज इक्वल टू, मतलब 125/100 इज इक्वल टू ये रिलेशन आ गया हमारे पास, है ना। यहाँ से सिंपल है, इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, कैसे 5 2 10, 5 5 25, 20 5 5 25, 5 4 20, तो ऐसे आ जाएगा 5 टी ए इज इक्वल टू 4 टी एस, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, करेक्ट। अब तान्या जो है, हमको ये दिया हुआ है कि तान्या 20 दिन में 100% काम कंप्लीट कर लेती है, हमने ये टी ए यही तो माना है ना कि तान्या कितने दिन में कंप्लीट कर लेती है। तो तान्या अगर 20 दिन में कंप्लीट कर लेती है तो टी ए इज इक्वल टू 20, तो 5 इंटू 20 इज इक्वल टू हाउ मच, 4 इंटू टाइम टेकन बाय साक्षी, कितना हो जाएगा 4 5 20, टाइम टेकन बाय साक्षी वुड बी हाउ मच, वुड बी 25, करेक्ट। टाइम टेकन बाय साक्षी कितना हो जाएगा 25, करेक्ट, राइट। चलो ये हो गया। अब इसके बाद हमें दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास साक्षी कितना टाइम ले रही है ये अकेले काम करने में, दैट इज़ 25, और तान्या कितना ले रही है, दैट इज़ 20 डेज। अब क्या पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तान्या टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क इज, ओ आई एम रियली सॉरी, साक्षी कर रही थी 20 दिन में काम, आई एम सॉरी, साक्षी कर रही थी 20 दिन में काम। तो यहाँ पे जो हमने 20 यहाँ पे लिखा है दैट इज़ रॉन्ग, तो इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं, बाकी सब सही है, बस हमने जो साक्षी का है वो गलत ले लिया, तो इसको हम जो है मिटा देते हैं, है ना, इसको हम मिटा देते हैं एक बार और हम सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, गलत हो गया था। चलो, तो अब इसमें लिखा है कि साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, मतलब टी एस हमको दिया हुआ है ना, साक्षी का टाइम 20 डेज दिया हुआ है, ना कि तान्या का। तो यहाँ हमने गलती कर दिया था, ऐसे देखो मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 5 टाइम्स तान्या का टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, 4 इंटू टी एस, दैट इज़ 20, तो 5 4, तो तान्या का टाइम कितना आ जाएगा 16 दिन। तो तान्या 16 दिन में काम जो है वो 100% फिनिश कर सकती है, और यही पूछा है द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तान्या टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क, करेक्ट। तो कितना आंसर हो गया, आंसर हो गया 16 डेज, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, नहीं तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना, इसके 3 लेक्चर हम करेंगे ताकि एकदम आपके दिमाग में ये बैठ जाए वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस होते कैसे हैं, करेक्ट। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, and if you are loving our work, please leave us a review on Google, the link is in the description. Thank you so much, bye bye and take care.